Problem 2.1, calculate the number of protons, neutrons and electrons in ब्रोमीन 8035। चलिए, तो मुझे ब्रोमीन दिया हुआ है 8035 Br। हमें पता है जो नीचे वाला नंबर होता है ये शो करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो जो प्रोटॉन्स हैं वो अपने पास आ गए 35। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। जो 80 है वो होता है मास नंबर, ऊपर वाला नंबर होता है मास नंबर। और मास नंबर कैसे निकलते हैं? प्रोटॉन्स की गिनती प्लस न्यूट्रॉन्स की गिनती, इट इज़ इक्वल टू 80। प्रोटॉन्स 35 आए हैं तो माइनस कर देंगे 80 में से 35, तो ये आ जाएगा 45। तो इसका मतलब है न्यूट्रॉन्स 45 हैं, प्रोटॉन्स 35 हैं। प्रोटॉन्स के लिए सिंबल Z रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर के लिए A रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, क्योंकि ब्रोमीन ने ना इलेक्ट्रॉन कोई गेन किया है ना लूज़ किया है, तो जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 35। तो ये हमारे पास 2.1 एग्जाम्पल डन हो गई। आगे देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ स्पीसीज इक्वल टू 18, 16, 16। तो इलेक्ट्रॉन्स 18 हैं, प्रोटॉन्स 16 हैं और न्यूट्रॉन्स भी 16 हैं। तो प्रॉपर सिंबल हमें बताना है कि क्या है। तो हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट का जो प्रोटॉन होता है वो बताता है कि कौन सा हमारे पास एलिमेंट है। तो 16 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका मतलब है 16 इज़ द एटॉमिक नंबर, और 16 एटॉमिक नंबर सल्फ़र का होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास 18 हैं और प्रोटॉन्स तो 16 है, न्यूट्रॉन्स भी 16 है। हमें पता है जो मास नंबर है यानी कि A, वो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की गिनती है। प्रोटॉन्स 16 है और न्यूट्रॉन्स भी 16 है, तो यानी कि जो मास नंबर है वो मेरे पास कितना आ गया? 32। तो यानी कि इसके ऊपर आ जाएगा 32। अब हमें गिवन है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 18 हैं। अगर इस एलिमेंट ने कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ ना किया होता तो इलेक्ट्रॉन की गिनती इसके पास 16 होती, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 18 आ रहे हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो इट मीन्स सल्फ़र ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। तो 2 लिख के साथ में क्या डालेंगे? साइन नेगेटिव का, क्योंकि जब गेन होते हैं तो नेगेटिव का साइन लगता है, जब लूज़ होते हैं तो पॉजिटिव का साइन लगता है। तो इस तरीके से 32 16s 2 नेगेटिव रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आई होप कि आपको ये 2 प्रॉब्लम्स क्लियर हुई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।